वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाउ डू वी लर्न मैथ। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश पढ़ने के क्या रूल हैं, क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, क्या आप मुझे इंग्लिश पढ़ना सिखा सकते हैं? मुझे केवल हिंदी पढ़ना आता है। मैं चाहता हूं कि जैसे हमने बचपन में हिंदी पढ़ना सीखा था, जैसे मात्रा पाई थे छोटा बड़ा की, उसी हिसाब से क्या आप मुझे इंग्लिश पढ़ना भी सिखा सकते हैं? क्योंकि मेरे साथ के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, वे अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं और मेरे पास अर्थात मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मुझे इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकें। इसलिए आपसे गुजारिश है सर कि आप मुझे अंग्रेजी पढ़ना सिखा दें। तो आपकी भारी डिमांड पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो भी बच्चे हैं ऑल इंडिया या यूपी, जहाँ के भी बच्चे हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उनके सबसे अपने इंडिया की बात बता दूं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश को समझना, इंग्लिश को पढ़ना। तो मैं आप सबके भारी डिमांड पर ये फर्स्ट वीडियो लाया हूँ और इसी के साथ पूरी सीरीज लेके आऊँगा, जिससे आपको सीखने को मिले कि इंग्लिश कैसे पढ़ी जाती है। अर्थात हर एक वीडियो दिया जाएगा जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी मिले। हर वो एक रूल बताए जाएंगे जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने में बहुत ही आसानी से आसान लगे और इंग्लिश पढ़ी जा सके। तो चलिए आगे इस वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ये इंग्लिश पढ़ने का पहला वीडियो है, इसीलिए हमने टाइटल पर भी लिखा है जो बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। अब हम भी सीखेंगे इंग्लिश पढ़ना आसान तरीके से। ये पार्ट 1 रहेगा, इसी के साथ सीरीज आती रहेंगी और आगे आप इंग्लिश पढ़ते सीखते जाएंगे। बस इसी के आपको क्या करना है, जो वीडियोस को अंत तक देखना है, एक कॉपी और नोटबुक के साथ बैठना है, जिसे जो नियम हम बताएंगे वो सारे नोट करना है। तो यहाँ पर देखिए, इस पहले वीडियो में हम सीखेंगे कि ए से लेकर जेड तक जो साउंड जाते हैं, मतलब जो में इंग्लिश पढ़ते हैं जिसमें ए का साउंड क्या क्या होता है, बी का साउंड क्या होता है, सी का साउंड क्या होता है, डी का, ऐसे ही जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनके साउंड क्या होते हैं, मतलब ध्वनि क्या होती है, उसको हम जानेंगे। तो यहाँ पर जो पहला अक्षर है ए, उसकी ध्वनि क्या होती है, तो देखिए यहाँ पर हम बता दें, यहाँ पर ए की ध्वनि ए है, यहाँ पर आ है, यहाँ पर बड़ा आ है और आए है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे नैम, यहाँ पर नेम दिया हुआ है, तो क्या है ध्वनि, ए की ध्वनि क्या है, ए है, जैसे नेम, ठीक। किन्हीं तौर पर यहाँ पर ए लिया गया, ऐसे ही एनिमल, ठीक, ये ध्वनि आई है। ऐसे ही आगे देखते हैं, अब यहाँ पर आ ध्वनि आई है, ए की जो ध्वनि है वो आई है, जैसे अगेन, अमंग। अब बड़ा आई है, जैसे वार, कार, है यही है बीच में, लेकिन ध्वनि क्या आ रही है, बड़ा आ रही है। लास्ट में देखते हैं आए, जैसे कैट, बैट। ये 4 साउंड होते हैं, ठीक, एक है। हम अगले वीडियो में ये भी जानेंगे कि कहाँ पर ए साउंड होगा, कहाँ पर आ साउंड होगा, कहाँ पर बड़ा आ होगा, कहाँ पर आए होगा। चलिए आगे देखते हैं बी। अब बी का साउंड, तो बी का साउंड सदैव बा ही रहता है, जैसे बॉल, बलून, बेक और बट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, उसमें बता रहा है सी का साउंड। तो सी का जो साउंड है वो आपका क्या होता है, का होता है, शा होता है, चा होता है, छा होता है। का से जैसे कैमरा, कॉल, सा सिटी, साइकिल, चाइल्ड, चिली, मिर्च, और छा जो होता है छम। तो देखिए हम अगले जो वीडियो में बताएंगे उसमें ये बताएंगे कहाँ पर का होगा, कहाँ पर सा होगा, कहाँ पर चा होगा, कहाँ पर छा होगा। बस वीडियो के साथ जुड़े रहिए आप। सी के बाद डी। तो डी का जो साउंड होता है, डी का जो साउंड होता है वो डा होता है, और कहीं कहीं पर दा भी होता है, जैसे डी डॉग, डांस, और
डी दा भी होता है, जैसे दिल्ली, देहरादून। ठीक, ओके। डी के बाद आ जाओ तो हमारा ई। अब ई के साइन अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे यहाँ पर ई का ए हुआ है, फिर ई का बड़े ई हुआ है, आ हुआ है और ई हुआ है। ठीक, जैसे एलिफेंट, एलिफेंट बड़ी ई का मतलब डबल जब ई लगेगी तो बड़ी ई में, और बड़ी ई की मात्रा कुछ इस प्रकार होती है। ठीक, जैसे डीप, वीप, आ। जैसे अब ई का आ यहाँ पर आ रहा है, अर्थ। यहाँ पर भी ई का छोटी ई आ रहा है, इंग्लिश। ओके, फिर आगे देखिए तो आगे बताया जा रहा है एफ का। एफ का फाई होता है, फैन, फिल्म, फाइल, फर्स्ट। तो एफ का फाई ही रहता है, उसमें कोई दोहराए की बात नहीं है। एफ के बाद देखते हैं हम जी। जी का साउंड कहाँ पर क्या चलता है, तो जी का गा रहता है, सॉरी, जी का गा रहता है, कहीं पर जा रहता है और कहीं पर घा रहता है। तो जी, गन, गूगल, बहुत ज़्यादा यूज करते हो गूगल, तो गूगल शब्द दिया गया, गूगल। जा, जिंजर, जर्मन, घर। ठीक, हम वीडियो जब लाएंगे तो उसमें ये बताएंगे कहाँ पर जी का गा होता है, कहाँ पर जी का जा होता है, घा होता है। ठीक, एच, एच का सदैव हाई रहता है, जैसे हैन, हाउस, होम, हिज, हिस्ट्री। ठीक, अब इसके बाद आइए तो देखिए आई। आई के साउंड अनेक प्रकार के हैं। जो स्वर हैं, आपको ये भी पता होगा, स्वर 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये स्वर 5 होते हैं। ठीक, तो इनके स्वर, क्योंकि देखो हिंदी में जब हम पढ़ते थे तो उसमें स्वर हमको 13 और अब इस समय जो है 11 चलते हैं, बस इसमें 5 है। इसीलिए कहीं पर जो है एक अक्षर के कई ध्वनि निकलती हैं, क्योंकि इसमें जो स्वर होते हैं उसमें तो 11 होते थे अर्थात 13, तो उसमें हम आराम से पढ़ लेते थे, हर चीज़ का अलग अलग अर्थ निकलता था, उच्चारण अलग निकलता था। लेकिन इसमें 5 ही होते हैं, तो इनको सब कहीं पर भी बैठाना पड़ता है, इसलिए इनके मतलब एक अक्षर के कई ध्वनि निकलती हैं, तो साउंड जो होते हैं अलग अलग निकलते हैं, अर्थात अलग अलग पढ़ा जाता है। कहीं पर एक को आ पढ़ा जाएगा, कहीं पर एक को बड़ा आ पढ़ा जाएगा, कहीं पर छोटी ई पढ़ा जाएगा। कहने का तात्पर्य एक अक्षर के हमें कई साउंड निकलते हैं। चलो चलते हैं फिर, देखिए आइए, तो पहला आई को आई ही बोलते हैं, जैसे आइस क्रीम, ई, इंक, आ, फर्स्ट। यहाँ पर आई है, लेकिन ये जो आई है इसको आ बढ़ा हुआ है, तो फर्स्ट। यहाँ आई को बड़ा आई, फायर, रिटायर। ठीक, ओके। हम आगे वीडियो लाएंगे, आपको ये भी बताएंगे अच्छे से कि कहाँ पर आ, कहाँ पर ई, कहाँ पर आई, कहीं पर आ और कहीं पर आए, कहाँ कहाँ पर किस शब्द का उच्चारण निकलता है। ठीक, तो आगे देखते हैं, फिर आगे है जा। तो जा, जे को जा ही बोलते हैं, जे आगे जे है तो जे को जा ही होता है, जैसे जग। और झा भी कहीं जे आ जाता तो झारखंड। ओके, जे के बाद के, तो के का ही रहता है, जैसे यहाँ पर देखेंगे किंग, काइंड, की, कंगारू। ठीक, एल का ला ही रहता है, जैसे लायन, लाइन, लिसन। एम का मा ही रहता है, जैसे मैन, मैंगो, म्यूजिक, मैनेजर। ठीक, एम के बाद जो है एन आता है, तो एन के उच्चारण क्या होता है, तो एन का उच्चारण जो होता है एन ही होता है। देखेंगे एन का, जैसे नेक्स्ट मतलब घोंसला, नेक्स्ट, न्यू, न्यूज, निघासन। ठीक, एन का ना ही होता है। अब ओ का, तो ओ का आ होता है, आ होता है, बड़ा आ होता है, ओ होता है, जैसे ऑरेंज, ऑरेंज नहीं होता, ऑरेंज। वन, आउट, ओपन। ठीक, ये हो गया तुम्हारे। अब आगे देखते हैं, ओ के बाद पी। तो देखिए पी का पा होता है और फा होता है। जब पा जब होता है तो पिक्चर, परफेक्ट। पी के साथ अगर एच आ जाए तो उसको फो बोलते हैं, जैसे फोटो, फोन। ठीक, ओके, आगे देखते हैं, तो आगे है क्यों।
क्यों, क्वीन, क्यों का क्यों ही रहता है। क्वेश्चन, क्विक। चलिए आगे देखते हैं। क्यों के बाद आर देखते हैं हम। आर, आर मतलब आर का रा रहता है, जैसे राम, रन, रैन, रिटायर और रिंग। ऐसे ही देखेंगे एस का साई रहता है, जैसे संडे, सन, स्वीट और एक साई होता है तो शिप और फिश। फिर आगे देखते हैं तो टी का क्या होता है, तो टी का जो होता है जैसे टी टा होता है, ट्राई, ट्रेन और था भी होता है। टी के साथ अगर एच आ जाए तो था बोला जाता है, जैसे थिंक, थैंक यू। टी के बाद यू हम देखेंगे, तो यू के अलग अलग साउंड होते हैं, सॉरी, यू के अलग अलग साउंड होते हैं, जैसे आ है, ऊ है, यू है, जैसे एस यू एन सन, ब्यूटी बट। यहाँ पर यू के आ निकला है, सन, जैसे सा और ना, सन, ठीक। यहाँ पर ऊ, पुट, पुल, यू, यूनिवर्सिटी, यूज। आगे देखते हैं वी का वाई रहता, वैक्सीन, व्यू, वोट, वेलोसिटी, डब्ल्यू के वाई इसका भी रहता है, वाटर, वुमेन, वुमन, वर्क, हार्ड, वॉच। एक्स के एक्स ही रहता है, जैसे सिक्स, एक्स रे। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए एक्स के बाद वाई, सॉरी एक्स के बाद वाई, तो वाई का या रहता है हिंदी में, यंग, यू, याहू। जा का जे रहता है, यहाँ पर हलंत लगा है, ये जा ये वाला नहीं है, ये जा जो है आपका ये वाला जा है, तो इसका ज रहता है, जैसे जू, जेवरा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जिसमें आपका पहला लेटर रहेगा ए के जो साउंड होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे आ, ए, बड़ा आ, ये जो साउंड होते हैं उनके साथ हम आपकी वीडियो बना के लाएंगे। इसी के साथ नमस्कार।